नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आज हरियाणा की ये है कि आज एचटेट 2025 परीक्षा हो रही है। पहले दिन लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा चल रही है। 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। प्रदेश भर में 238 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 73,091 अभ्यर्थी ये परीक्षा दे रहे हैं। लेवल 3 की कड़ी सुरक्षा के बीच में परीक्षा हो रही है। पुलिस और बोर्ड अधिकारियों की निगरानी में परीक्षा हो रही है। बोर्ड ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी तरह की यहां पर कोई भी परेशानी दिक्कत ना आए और पूरी तरह से सुरक्षित पारदर्शी तरीके से यह परीक्षा संपन्न हो जाए। कल भी परीक्षा होगी, 2 दिन तक लगातार एचटेट की परीक्षा, और इसको लेकर बोर्ड ने पहले से खास तैयारी कर रखी थी प्रशासन के साथ मिलकर। आज 3 बजे पहली परीक्षा लेवल 3 की पीजीटी की शुरू हुई है। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त हैं और तकनीकी रूप से भी इस बार काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं ताकि पेपर लीक ना हो, बिना किसी दिक्कत के पेपर करवाया जा सके। शांतिपूर्ण परीक्षा को लेकर बीएनएस 2023 की धारा 163 भी लगाई गई। कड़ी सुरक्षा के बीच में परीक्षा करवाई जा रही है। भर में एचटेट की परीक्षा हो रही है। करीब आज और कल 2 दिन ये परीक्षा रहेंगी और पानीपत में कुल 27 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 16,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। हमारे साथ अभी डीएसपी विकास चहल मौजूद है। उनसे जानेंगे कि सुरक्षा को लेकर किस तरह के पुख्ता इंतजाम पुलिस के द्वारा किए गए हैं। सर, आज एचटेट की परीक्षा है और सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक श्री भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में आज पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 27 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें परीक्षाएं चली हुई हैं। इनमें करीब 900,000 के करीब पुलिस कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और इनके मद्देनजर रखते हुए हर परीक्षा केंद्र के अंदर पूरी सेफ्टी से, सिक्योरिटी से ड्यूटी लगाई गई है। उनको ब्रीफ किया गया है, उनको समझाया गया है और हर सेंटर के बाहर पार्किंग की व्यवस्था को देखते हुए अलग से पार्किंग बनाई गई है ताकि सेंटर के बाहर किसी प्रकार की भीड़ ना हो सके। सर, अगर रोडवेज की बात करें तो कितनी बसें लगाई गई है और कहाँ से, टोल से और बस स्टैंड से कितनी बसें लगी हैं? अपने पानीपत टोल प्लाजा से लेकर और सभी सेंटरों के लिए और उधर शिवा बस स्टैंड से लेकर भी सभी सेंटरों के लिए जीएम रोडवेज डीसी साहब के आदेशानुसार जीएम रोडवेज ने कुछ एक्स्ट्रा बसें चलाई गई हैं ताकि किसी भी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को किसी प्रकार की परेशानी ना आए। सर, क्या सभी परीक्षाएं सीसीटीवी और जो अंदर मोबाइल है, ये इनकी कोई एंट्री नहीं है किसी तरह? बिल्कुल, किसी मोबाइल की, पेन की, किसी प्रकार की कोई ज़्यादा किसी कागज़ की जो ज़रूरत के कागज़ हैं केवल उसी की एंट्री है, बाकी किसी कागज़ की एंट्री नहीं की गई। जो फ्लाइंग रेड है वो लगातार आ रही है, सर चेक कर रही है इसको? इस समय भी हमारी फ्लाइंग की एक गाड़ी आई हुई है जो चेक करने के लिए अंदर गई हुई है, गाड़ी उनकी आई हुई है। देखिए, डीएसपी विकास जी का कहना है कि पुलिस पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पुलिस के द्वारा। अभी हम आर्या कॉलेज के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर करीब आज जो है 8,000 के करीब जो परीक्षार्थी है अपनी परीक्षा दे रहे हैं और कल भी परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देंगे और पुलिस के द्वारा सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लिविंग इंडिया न्यूज़ के लिए रवि सूद की रिपोर्ट। और ग्राउंड जीरो से जानते हैं किस तरीके से ये एचटेट की परीक्षा चल रही है। इस वक्त भिवानी से मेरे से अभिषेक, तो वहीं सोनीपत से संजय हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अभिषेक, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि नए अध्यक्ष को अभी अभी नियुक्त किया गया था बोर्ड में, और उसके बाद ये पहली बड़ी परीक्षा है एचटेट की, और लगातार क्योंकि परीक्षाओं को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं, आज इतनी बड़ी परीक्षा को लेकर क्या इंतजाम बोर्ड की तरफ से खास तौर पर किए गए ताकि बिना किसी तकनीकी खामी के, बिना परीक्षार्थियों किसी तरह की परेशानी के परीक्षा संभव हो सके? जी बिल्कुल, बात करें तो ऐसे में अब की बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा तमाम पुख्ता प्रबंध किए गए थे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट की परीक्षाओं को देखते हुए जो है एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जिसमें कंट्रोल एंड कमांड रूम बनाया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों 19 के 19 जिलों पर नजर रखी जा रही है। 383 जो परीक्षा केंद्र 2 दिन की जो परीक्षाएं होनी है उसमें बनाए गए हैं, उन पर तमाम परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जाएगी। आज की बात करें तो 238 परीक्षा केंद्रों पर आज
परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। स्वयं जो है चेयरमैन के द्वारा अब कंट्रोल रूम से नजर बनाई जा रही है कि किस तरह से अगर कोई भी परीक्षार्थी अगर पीछे मुड़ता हुआ नजर आता है या कोई ऐसी वैसी गतिविधि नजर करता हुआ नजर आता है तो उसका तुरंत प्रभाव से पेपर रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी जो की जाएगी। इसके साथ साथ बात करें तो पुलिस के द्वारा भी सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजाम किए गए हैं। भिवानी की अगर बात करें तो प्रत्येक परीक्षा केंद्र के अंदर 6 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जिसमें से 2 महिला सुरक्षा कर्मी लगाई गई, क्योंकि अगर बात करें तो 70% से अधिक जो महिलाओं की अब की बार एस्टेट की परीक्षाओं में भागीदारी है। ऐसे में भिवानी में आज लेवल 3 की जो परीक्षा आयोजित करवाई गई है, जिसमें 6000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। 13 लोकेशन पर 21 परीक्षा केंद्र भिवानी में बनाए गए हैं, जिनमें आज परीक्षाएं चल रही है, जो 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही है। इसके साथ साथ बात करें प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर एम्बुलेंस की सुविधा भी रखी गई है। अगर किसी परीक्षार्थी की हालत खराब होती है तो उसको लेकर के भी प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर एम्बुलेंस है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ TIT स्कूल है, जहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है, तो यहाँ भी अगर हम बात करें तो एम्बुलेंस जो है खड़ी करी गई है। आपको हम वीडियो के माध्यम से भी दिखाना चाहेंगे। ये एम्बुलेंस खड़ी की है। एम्बुलेंस में अगर कोई भी अगर परीक्षार्थी को किसी भी तरह की कोई समस्या ऐसे में होती है तो एम्बुलेंस का भी सहारा ले सकता है। ऐसे में डायल 112 की गाड़ी भी जो पुलिस के द्वारा जो प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, अगर कोई परीक्षार्थी किसी जिले में अगर लेट पहुंचता है या कोई समस्या उसको आती है तो तुरंत डायल 112 की सहायता लेकर के जल्द ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सकता है। जी, सोनीपत से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे भी अपडेट लेते हैं। संजय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा 2,33,000 परीक्षार्थी हैं जो लगातार 2 दिन लेवल 3 to 1 इनकी परीक्षा देंगे। क्या इंतजाम खासतौर पर इस बार की इस एचटेट की परीक्षा में नजर आ रहे हैं जो पहले नहीं थे? क्योंकि बड़ा चैलेंज भी है कि नकल रहित ये परीक्षा करवाई जाए, उससे भी बड़ा चैलेंज है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। तो क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? किस तरीके से परीक्षा चल रही है? संजय, इसको एक बार, आपकी ऑडियो नहीं पहुंच पा रही हम तक, इसको अनम्यूट कीजिएगा एक बार अपने मोबाइल को। चलिए आएंगे एक बार, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। और अभिषेक लगातार भिवानी से हमारे साथ। जी जी संजय, बोलिए, दिखाइए, तस्वीरें भी दिखाइए जरा परीक्षा केंद्र के, अगर बाहर आप खड़े तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि इस बार क्या बेहद खास है पिछली बार फिलहाल हम सोनीपत के ही एक सेंटर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है और स्कूल स्टाफ की भी ड्यूटी लगाई गई है। और बता दें कि इस बार कमिश्नर सोनीपत और जिला उपायुक्त सोनीपत खुद पूरे फ्लाइंग के तौर पर पूरे जिले में घूम रहे हैं। सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर सेंटर बनाए गए में ये है जो परीक्षा है ये पूरी जाएगी। जी, तो चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। और अभिषेक, जैसा हमने पहले भी चर्चा की, आपने बताया कि डायल 112 भी है लेकिन उड़न दस्ते में 128 इस बार है, ताकि किसी भी तरह की अगर कहीं पर खामी पाई जाती है, कुछ नकल हो रही है, पेपर बाहर गया है, तो उसके लिए तुरंत एक्शन के मोड में ये टीमें आती नजर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये भी रहा कि बहुत ज्यादा गर्मी है और इस गर्मी के बीच में उन परीक्षार्थियों के उनके साथ आए जो अभिभावक हैं उनको भी किस तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर क्या इस बार इंतजाम रहे? जी बिल्कुल, बात करें तो ऐसे में जैसे कि आपने जिक्र किया 128 उड़न दस्ते बनाए गए हैं, इनमें से एक रैपिड एक्शन फोर्स का भी जो गठन किया गया है। अगर किसी भी तरह की कोई कहीं से सूचना मिलती है तो उसको लेकर के वो रैपिड एक्शन फोर्स तुरंत जो है प्रत्येक जिले में अपना काम करेगी। इसके साथ साथ अगर परिजन जो आए हुए हैं उनको लेकर के भी जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि पानी की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए साइड में जगह बनाई गई है, वो खड़े हो सकते हैं आसपास में। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो कई दिनों से पिछले हम तैयारियां देख रहे थे तो वो तैयारियों का असर आज दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आज
HTET 2025 लेवल 3 PGT की परीक्षा चल रही। 3 बजे से परीक्षा की शुरुआत हुई है, 5:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। कल लेवल 2 लेवल 1 की परीक्षा होगी और शिक्षा बोर्ड की तरफ से खास इंतजाम इस बार किए गए। प्रशासन ने भी पूरी कमर कस रखी है कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के, खलल के इस परीक्षा को पूरा करवाया जाए।